अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आज लाहौर नहीं हूँ और इस्लामाबाद मौजूद हूँ। प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ फंडिंग का केस लार्जर बेंच के सामने है और एफआई की कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त, इंशाल्लाह उम्मीद है मुतफरक दरख्वास्त वो आज लगेगी। मैं तफसीलात अभी जिक्र करता हूँ। बाकी सूबाए पंजाब की क्या हालात हैं, चौधरी परवेज लाई क्या चाहता है या क्या चाहते हैं कि क्या होगा, और इमरान खान साहब 11 तारीख से पहले पहले क्या चाहते हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। एक बात तो बता दूं कि इमरान खान साहब चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से खुश नहीं है। जहां कहीं जिक्र हुआ, ये चौधरी परवेज लाई को भी पता है, और चौधरी परवेज लाई साहब असेंबली तोड़ने से हिचकिचा रहे हैं। उनका ये कहना है, या आसपास जो लोग आसपास में उसकी बात कर रहा हूँ जी, मेरी उनसे बराह रास्त कोई बात नहीं है, कि अगर असेंबलियाँ तहलील कर देंगे तो वो सियासत से बाहर हो जाएंगे और इलेक्शन वक्त पे नहीं होने। अच्छा, इस बात का बड़ा सीधा सा जवाब है। आज असेंबलियाँ तहलील कर दें तो कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। आईनी तौर पर आपको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। थोड़ा सा आप और लेट कर लेंगे तो इसीलिए इमरान खान साहब ने 11 जनवरी तक की डेट जोड़ी, जो कि 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में केस है, और लाहौर हाई कोर्ट में भी वो केस को लटकाना चाहते हैं, जो समझ में आ रही बात है। आपके सामने जो बात रखने का मकसद ये है ना कि ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सादा अक्सरियत से आपने एतमाद का वोट लेना है और वहीं से सारी बातें जो हैं आगे की तरफ चलेंगी। और क्या कि बहुत मुश्किल काम है? मुश्किल काम नहीं है। पंजाब असेंबली में बहुत सी कानून साजी हुई, कल के इजलास में बहुत सी चीज़ें पास हुई, वो आप समझ सकते हैं। और पहले ज़रा मैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि क्या क्या कुछ वहाँ पर हुआ है। हंगामा रही बहुत की और एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी उन्होंने। 2 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ था। एतमाद का वोट ना लेने पे बड़ा शोर शराबा हुआ और हुकूमती अरकान ने राना सनाउल्लाह और अता ताड़ के खिलाफ नारेबाजी की। जब अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया और इस दौरान जो है घरेलू मुलाजमीन बिल 2021, पब्लिक डिफेंडर सर्विस पंजाब बिल 2023, फूड अथॉरिटी बिल, तनाज़ा के तस्वीये के मुतबादिल हल का तरमीमी बिल 2023 और नापसंदीदा कोऑपरेटिव पंजाब तरमीमी तनसीही बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल 2022 को भी दोबारा मंजूर कर लिया, जबकि ये तरमीमी बिल 2022 गवर्नर पंजाब ने वापस भिजवाया था। और 10 जनवरी 2023 के लिए 2 बजे तक का इजलास मुलतवी हो गया। और ये तो एक बड़ी बात है ना कि आप मौका था आपके पास मौका था, आप बिल पास ना होने देते, साबित होने तक अक्सरियत नहीं है। तो ये तो बात बड़ी वाज़ेह आ गई कि बिल पास होने से क्या मतलब बनाया। बिल पास होने से ये आ गया कि अक्सरियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, जबकि वो राना सनाउल्लाह वगैरह कह रहे हैं कि 186 अरकान नहीं है। और कमाल की बात जो है ना, और जो उन्होंने जो बात रखी है, इमरान खान साहब 11 जनवरी से पहले पहले एतमाद का वोट लेने पर बजिद है। चौधरी परवेज लाई गुरेजा हैं और समझते हैं उनके पास नंबर पूरे नहीं है, कि कल ये दोबारा कोशिश करेंगे अपने नंबर पूरे करें। उनके पास 186 की तादाद नहीं है, इस वक्त 174 या 175 के करीब है अगर सब आ जाएं, लेकिन वो आज भी नहीं कर सके। और उनके पास कह रहे जी पूरी तादाद नहीं है, तादाद 179 थी और हमारी हाजिरी पूरी थी, ये उनका कहना है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो अगर तादाद पूरी थी बिल ही ना पास होने दे, तो बिल क्यों पास होने दिया आप लोगों ने? ये सबूत है इस बात का कि ये झूठ बोल रहे हैं। और जो अरकान उनके अलग हुए हैं उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि वो आ जाएंगे वापस, लेकिन मैं नहीं समझता इतना आसान काम है। बड़े मसाइल हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, और आज का दिन बड़ा अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से, ये फैसला नहीं है वैसे रिपोर्ट कहेंगे इसको, कि जिसमें प्रोहिबिटेड, पहले तो फॉरेन फंडिंग का कहते रहे, फॉरेन फंडिंग का तो ये केस था ही नहीं, ये तो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस था। और प्रोहिबिटेड फंडिंग के मामले को अगर सामने रखे, ममनुआ की बात हो रही है, और ममनुआ का एक पोर्शन जो है बीनश फरीदी वाले केस में लाहौर हाई कोर्ट में मैं सेट असाइड मैंने करवा लिया था कि वो पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा कि इनकी जो कि शहरियत दूसरी है तो इनको नॉट पाकिस्तानी करके इनको वहां से निकाला गया और उनका पैसा जो है वो जब्त कर लिया गया। वो वाला पोर्शन लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। यहां एक पहले आपको पता है, मैंने वो खत बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, मैंने खत लिखा डायरेक्टर जनरल FIO को, जो FIR हैं और जो बाकी सब लोगों को तंग कर रही हैं वो रोकें, और ख़ास तौर पर उस पोर्शन का जिक्र किया जहां इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावज़ करते हुए वफाकी हुकूमत को कार्रवाई के लिए कहा। और FIR अभी मैं बैकग्राउंड पे वो चला रहा हूं कि जहां वही डायरेक्शन को सामने रखते हुए FIA ने पर्चे दर्ज कर लिए। अब FIA का कोई ताल्लुक नहीं है, इस पर जजमेंट्स काफ़ी हैं, मैंने कई फैसलों का जिक्र किया है कि FIA का इख्तियार नहीं है और ये फैसला नहीं है, ये फैसला नहीं है, ये एक रिपोर्ट है। इसके बाद शोकास जारी हुआ है, शोकास के ऊपर कार्रवाई आगे होनी है, वहाँ डिटर्मिनेशन होनी है। तो इसको तो एक कोई ऑर्डर की हैसियत से निकाला जाए, जो कि लफ्ज़ उन्होंने ऑर्डर लिखे हैं, ऑर्डर की हैसियत ख़त्म की जाए, और एक ये रिपोर्ट की शक्ल हो, जो भी है रिपोर्ट की शक्ल हो, उस रिपोर्ट की कानूनी हैसियत को जहाँ कहीं चैलेंज करना, वैसे तो यहाँ चैलेंज कर दी है, वहाँ ये मामला आ जाए। तो ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, साथ FIR लगाई हुई हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश की जाएगी कि आप ये वाला जो ऑर्डर है, ख़ास तौर पर प्रोहिबिटेड फंडिंग में, जिसमें वो स्पेसिफिकली ये कहा गया है, ये मामला FIA को भेजा था, वो सस्पेंड कर दिया जाए। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। अब वो ये सारे मामले जो हैं, अब इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई है, और उम्मीद है कि आज उसकी समाअत अदालत के सामने आएगी। वहाँ जब ये नुक्ता नज़र ये रखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है। आपको याद है कि कल लाहौर हाई कोर्ट में भी मैंने ये बात उठाई थी कि इलेक्शन कमीशन बदनीति से किरदार अदा कर रहा है। उसे एक ही सियासी जमात नज़र आ रही है जिस पर वो चढ़ाई की हुई है उसने, और वो उसी को उसको मंथ की अंजाम तक जो भी कोई एक्शन लेने हैं, चाहे इमरान खान के अगेंस्ट एक्शन हो या पार्टी के अगेंस्ट एक्शन हो, वही है। हालांकि जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात थी वो बाकी सियासी जमातों का भी होना था, और उनकी सियासी जमातों में तो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का पैसा है, रिपोर्टिंग FIA की, ऑर्डर सारे मौजूद हैं, लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है उसके ऊपर। और इलेक्शन कमीशन ने देख लेना, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा मेरी तरफ बात ही कोई ना करके देखे, और बात की तो तुम्हारी बजाल कैसे हुई है, कंटेम्प्ट के नोटिस, कितने नोटिस जारी किए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान के हवाले से। तो इस पे इंशाल्लाह आज बाकायदा बहस शुरू की जाएगी, और इस इशू को सेटल डाउन किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। चलें, कुछ इस इश्यूज के ऊपर मैंने बात की, मखदूम शहाबुद्दीन से बोल ली उसके ऊपर, उतना पोर्शन आप ज़रा सुन लीजिएगा। इस वक्त पंजाब के अंदर अदम एतमाद का जो मामला है वो तो लटका हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी जो तहरीक अदम एतमाद तो चली गई, फारिग हो गई, जो एतमाद का वोट लेना है उसे अदालती फैसले से मशरूत कर रही है। तो ये क्या इसमें मामला बनेगा, कानूनी पेचीदगियां क्या हैं, असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी, या एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा तहलील करने के लिए? देखें, अब तो पोजीशन सारी ये आ गई है, जो कि अंडरटेकिंग दे दी हुई है चौधरी परवेज लाई ने बहसीयत वजीर आला, और एतमाद का वोट लिए बगैर अब असेंबलियां तहलील करना बड़ा मुश्किल हो गया, चूंकि अंडरटेकिंग दी हुई है अदालत के अंदर
अगर आप एतमाद का वोट लिए बगैर असेंबलियां तहलील कर दें तो अदालत शायद इस पे सख्त एक्शन ले सकती है। और मैं बताऊं आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है, इनके पास तादाद पूरी है। वो अब रीजन ये है कि वो कोई 10 वोट जो है ना वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। वो फ्यूचर देखा जा रहा है कि आगे क्या होगा, कोई पता नहीं है कि कल अगर पंजाब असेंबली गिर जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का ये कोई बड़ा फैसला करना पड़ना है उनको। और इस वक्त कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान काम है। तो असेंबली का इजलास 42वां सेशन बुलाया हुआ है, कल शुरू हो रहा है। तो कल सेशन के अंदर आपको ये एजेंडे पे भी जरूरत नहीं है, चूंकि उस सेशन का एजेंडा ही ये है। और आप बैठे, और मैं बड़ी आसानी से, बड़ा आसान लफ्जों में कह दूं कि आपको पता है कि स्पीकर मास्टर ऑफ द हाउस है। भाई इजलास होगा, इजलास में वोट पड़ेंगे और वोट जितने भी होंगे और स्पीकर जो रूलिंग देगा, स्पीकर कहता है कि 187 वोट है तो 187 वोट है, वो चैलेंज कहीं नहीं हो सकते। आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर। और आपको यूसुफ रजा गिलानी का फैसला याद होना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें सेनेट के हवाले से था। उसमें 10-12 वोट अपना कट गए थे और उन्होंने कहा था मेजोरिटी अगर आपके पास है दोबारा ले आए आप यहाँ तक। तो अगर टेक्निकली स्पीक करें, आप बात करें मेरे से, तादाद उनके पास पूरी है। अगर तादाद पूरी ना होती तो कोई मसाइल पैदा ना नजर हो रहे आ रहे होते। और जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो परेशान इसीलिए है कि वो असेंबलियां तहलील नहीं चाहती। वो असेंबली अगर तहलील चाहती है तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा नए इलेक्शन में वो हालात, और बहुत मुश्किल है उनके पास। अब उनके पास जितना सिनेरियो अगर सामने रखकर देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर आप बात करना चाहें मेरे से या कानूनी तौर पर करना चाहें, कोई हिच नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये है कि और चूंकि फिर 11 तारीख को लगा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने मामला, और वहां आपने अंडरटेकिंग दी है, या तो वो अंडरटेकिंग अगर वापस लें, और हाई कोर्ट तो वैसे कर नहीं सकती थी कि एतमाद का वोट लेने के लिए, चूंकि एतमाद के वोट के लिए असेंबलियां तहलील होने की कंडीशन नहीं है। ये नो कॉन्फिडेंस मूव में तो कंडीशन होती है, और नो कॉन्फिडेंस मूव में भी वो कंडीशन होती है कि जब मोशन जो है टेबल हो जाए। कौमी असेंबली की अगर आपको याद होगा तो 8 मार्च को वो बाकायदा वसूल कराई गई थी। असेंबली का इजलास नहीं हुआ, असेंबली का इजलास शुरू हुआ गालबन 25 मार्च को, 28 मार्च को वो टेबल हुई थी, और उसके 7 दिन के अंदर 3 अप्रैल बनते थे। 3 अप्रैल तक आपने वोट अदम एतमाद का वोट के हवाले से वोटिंग कराना थी। तो इस वक्त मैं कोई कानूनी हिच ऐसी कोई नहीं देख रहा। अब ये सिर्फ मैकेनिक्स की बात है कि अगर कोई फैसला किया जाता है, और इसके अलावा अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी, और मैं बता दूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी क्लियर है इस हवाले से। और ना जाए तो दूसरी उनके पास ऑप्शन मौजूद है इस्तीफों की। आज पंजाब असेंबली से इस्तीफे दे दिए जाए, इसी तरह यानी यहाँ इनकी जीत यही है कि इसको असेंबलियों को वक्त से पहले तहलील कर ले। कौमी असेंबली में इस्तीफे इनके अब तकरीबन पड़े हुए हैं, वो जाना है, एक दफा हुए हैं, दोबारा फिर जाना है, जाकर इस्तीफा मंजूर कराएं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पड़ी हुई है, उसे तहलील करें, बाकी जगह इस्तीफे दे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये क्योंकि किसी तरह भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए चलाना, यानी पॉलिटिकली भी और कानूनी तौर पर भी ये सारी पोजीशन मौजूद है इनके पास। ओके, काफ़ी ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी, और जारी बात है कि नजरें काफ लीग पर भी होंगी, परवेज इलाही साहब पर भी होंगी। जी, आपने मेरी नुक्ता नजर सुन लिया। याद चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।